गाइस, आज एक बार फिर से मैं होम साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज टीजीटी, पीजीटी और मुख्य सेविका का लेकर हाजिर हूँ। इस सीरीज़ में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी, परिवार, विवाह और साथ ही साथ न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए टेस्ट सीरीज़ के प्रश्नों को देखते हैं। ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न का सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं सूची 1 और 2 क्या है। तो इसमें दिया गया है कि पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। अब इन ग्रंथियों में से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इनको हमें मैच करना है। तो पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स, तो यहाँ पे हमारा तीसरा हो जाएगा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स और साथ ही गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। और अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज होता है। एड्रिनल ग्रंथि से कॉर्टिसोन लिंग हार्मोन्स रिलीज होता है। और हमारा चौथा जो होगा पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन्स रिलीज होता है। तो यानी हमारा 1 का क्या हो जाएगा 3, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का क्या है 2। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 1 का 3, 2 का 1, 3 का 4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है इनमें से कौन सा एक गलत कथन है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स या वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। माता के प्रथम दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं। थायराइड उत्तेजक हार्मोन से कोस्टिसोन हार्मोन स्रावित होते हैं। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन शरीर की वृद्धि पर नियंत्रण करता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत होगा? ध्यान दीजिए, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स या वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित पानी की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी भी सही है। माता के प्रथम दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं। यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन शरीर की वृद्धि पर नियंत्रण करता है। इन तीनों टॉपिक को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यह कथन गलत है कि थायराइड उत्तेजक हार्मोन से कोस्टिसोन हार्मोन स्रावित होते हैं। थायराइड जो होता है, थायराइड उत्तेजक हार्मोन्स या थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायराइड को उत्तेजित करता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है दूध से पनीर बनाने के बाद जो पानी बचता है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? वे प्रोटीन, केसीन, लैक्टोज, सभी अमीनो एसिड युक्त प्रोटीन। कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वे प्रोटीन जो होता है ये दूध से बने पनीर में जो बचा पानी होता है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है लैक्टोज शुगर किस से मिलकर बना होता है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ए तथा बी दोनों या माल्टोज। तो यहाँ पे जो लैक्टोज शुगर होता है इसमें ग्लूकोज भी पाया जाता है और साथ ही ये गैलेक्टोज से भी मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, हमने बहुत मेहनत से बनाया है। नेक्स्ट, माता के दूध में सबसे ज़्यादा कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या खनिज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट माता के दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मैक्सिमम बच्चे इसमें क्या कर देते हैं, प्रोटीन को सेलेक्ट कर देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को
स्वास्थ्य कहते हैं, यह परिभाषा किसने दी है? WHO ने, यूनिसेफ ने, भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने या निप्सिड ने? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। WHO ने यह परिभाषा दी है कि किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? गृहिणी को, जिसे थोड़ा बहुत चिकित्सा का ज्ञान हो, कुशल डॉक्टर को या चलती फिरती डिस्पेंसरी वाले डॉक्टर को? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन वो बी सही हो जाएगा। जिसे थोड़ा बहुत चिकित्सा का ज्ञान हो उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, ताकि वह किसी भी रोगी का तुरंत इलाज कर सके। जैसे कि किसी का कट जाए, किसी को भयानक चोट लग जाए तो उस घाव को तुरंत दबा के खून बहने से रोकना, ये भी प्राथमिक उपचार में ही आता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन गलत है, उसकी पहचान करें। डेंगू एक तीव्र विषाणु जनित संक्रमण है। चिकनगुनिया शब्द दक्षिण तंजानिया की बोले जाने वाली भाषा मैकोडे से ली गई है, जिसका अर्थ मुड़ा हुआ या विकृत है। हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन सीधे तौर पर लीवर को प्रभावित करता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, उसकी पहचान करना है। तो हम ध्यान दे रहे हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा कि डेंगू जो होता है यह एक तीव्र विषाणु जनित संक्रमण है। ए ऑप्शन हमारा सही है। एक ऑप्शन और है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, इसको भी देख लेते हैं। रेबीज रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है? तो ऑप्शन ए तो सही है कि डेंगू एक तीव्र विषाणु जनित संक्रमण है। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही है यहाँ पे कि चिकनगुनिया शब्द दक्षिण तंजानिया की बोले जाने वाली भाषा मैकोडे से ली गई है, जिसका अर्थ क्या होता है, मुड़ा हुआ या विकृत। यहाँ पे और सी ऑप्शन है कि हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन सीधे तौर पर लीवर को प्रभावित करता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर है ये गलत है कि रेबीज रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो रेबीज है यह बैक्टीरिया के कारण नहीं, ये वायरस के कारण होता है। ये भी प्रश्न आप पूछ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लीवर के बारे में सही नहीं है? विटामिन ए का संग्रहण करता है, यह शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, यकृत यूरिया का संश्लेषण करता है, पित्त रस का संग्रह करता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए का संग्रह करता है, ये सही है। यह शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, ये भी सही है। यकृत यूरिया का संश्लेषण भी करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। यह गलत है कि यह पित्त रस का संग्रह करता है। पित्त रस का संग्रह जो होता है वह पित्ताशय में होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आहार नाल में पेशी संकुचन को कहते हैं पाचन, क्रमाकुचन, परिसंचरण या अवशोषण? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो क्रमांकुचन होता है यह आहार नाल में पेशी संकुचन को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, भारत कपास उत्पादन में किस स्थान पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। भारत कपास उत्पादन में द्वितीय स्थान पे है। कपास को सफ़ेद सोना भी कहते हैं। यह काली मिट्टी में होता है और मालवेसी कुल के पौधे से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो फैक्ट मैं बता रही हूँ ये भी आपके परीक्षा के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, सर्वोत्तम किस्म का लिनन प्राप्त होता है।
बेल्जियम में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में या तंजानिया में? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेल्जियम में सर्वोत्तम किस्म का लिनन प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है? कार्डियक ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथि, फंडिक ग्रंथि या लार ग्रंथि? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो लार ग्रंथि होती है यह एक जठर ग्रंथि नहीं है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जठर रस में निम्नलिखित में से कौन नहीं पाया जाता है? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, जठर लाइपेज? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। जठर रस में ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता है और पेप्सिन, रेनिन और जठर लाइपेज ये तीनों पाए जाते हैं। तो प्रश्न ये भी आ सकता है, इन तीनों में से ऑप्शन दे कर पूछ सकता है कि कौन पाया जाता है, और सारे ऑप्शन नए रहेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि पेप्सिन, रेनिन और जठर लाइपेज ये पाए जाते हैं जठर रस में, और ट्रिप्सिन जो है यह नहीं पाया जाता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मल में बदबू किस रसायन की उपस्थिति के कारण होता है? इंडोल, जठर रस, लैक्टिक अम्ल, टैनिन? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जो इंडोल होता है इस रसायन की उपस्थिति के कारण जो मल है उसमें बदबू होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पिन नामक रेशा प्राप्त होता है सीसल से, कोयर से, अनानास से या सन से? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनानास से पिन नामक रेशा प्राप्त होता है। यह रेशा अनानास की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, पिन नामक रेशा प्राप्त किया जाता है पत्तियों से, छालों से, जड़ों से। तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? पत्तियों से। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, परिवार नियोजन, गरीबी या बेरोजगारी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के कारण जो संयुक्त परिवार है यहाँ विघटन का प्रमुख कारण बन रहा है। नेक्स्ट है, एकाकी परिवार में पाई जाती हैं 2 पीढ़ियाँ, 3 पीढ़ियाँ, 3 से अधिक पीढ़ियाँ, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं एकाकी परिवार में। एकाकी परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल्यावस्था में व्यक्ति के विकास पर प्रभाव पड़ता है माता पिता का प्रभाव, शारीरिक प्रभाव, आर्थिक स्थिति का प्रभाव, यह सभी? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब बाल्यावस्था होती है कि तो उसमें बच्चे पर जो व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है तो उसमें माता पिता का भी प्रभाव पड़ता है, शारीरिक वृद्धि का भी प्रभाव होता है क्योंकि वो धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं, और साथ ही जो उनकी आर्थिक स्थिति होती है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विवाह से आशय है बाल्यावस्था में किया गया विवाह, पूर्ण यौनावस्था प्राप्त करने से पूर्व किया गया विवाह, कानून द्वारा निर्धारित विवाह आयु से पूर्व किया गया विवाह, या 15 वर्ष की आयु में किया गया विवाह? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी ये सही हो जाएगा। बाल विवाह से आशय होता है कि कानून द्वारा निर्धारित विवाह आयु से पूर्व किया गया विवाह। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष विवाह की उम्र निर्धारित है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट,
बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए बाल विवाह निषेध कानून लाया गया 1928 में, 1929 में, 1930 में या 1932 में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1929 में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए बाल विवाह निषेध कानून लाया गया। इसे शारदा एक्ट 1929 के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा एक्ट? शारदा एक्ट। ये भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन में दे दिया जा सकता है कि कौन सा एक्ट बाल विवाह निषेध कानून से संबंधित है और उसमें कई एक्ट के नाम दे दिए गए हों, तो आप शारदा एक्ट को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रिकेटी रोजरी किस रोग का लक्षण है? जिगर बढ़ने का, सूखा रोग या अस्थि विकृत का, स्कर्वी का, निरंतर ज्वर का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रिकेटरी रोजरी जो है यह सूखा रोग या अस्थि विकृत का एक लक्षण है। आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रश्नों के कई फैक्ट भी बताती हूँ, वो भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखा करिए। आइए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बाल मृत्यु का कारण है यौन शिक्षा का अभाव, परिवार नियोजन की जानकारी ना होना, बाल विवाह, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो बाल मृत्यु का कारण होता है यह ऑप्शन ए भी हमारा सही है, यौन शिक्षा का अभाव। ऑप्शन बी भी सही है, परिवार नियोजन की जानकारी ना होना। और सी भी सही है, बाल विवाह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मुख्य कारण ये तीनों हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अधिक शिशु मृत्यु दर का कारण है शिशु के पालन पोषण की अच्छी व्यवस्था, शिशु का ध्यान न देना, शिशु के में कुपोषण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिशु में कुपोषण के कारण अधिक शिशु मृत्यु दर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में ऊंची बाल मृत्यु दर के कारण है निर्धनता एवं अज्ञानता, माता पिता का रोगग्रस्त होना, उचित पोषण एवं चिकित्सा का अभाव, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में ऊंची बाल मृत्यु दर के कारण क्या है? तो सबसे पहले तो हमें ध्यान देना चाहिए कि निर्धनता एवं अज्ञानता इसका मुख्य कारण बनता है। साथ ही माता पिता का रोगग्रस्त होना, अगर माता पिता रोगी हैं और रोगग्रस्त हैं तो उसका भी बच्चों की मानसिकता पे बुरा प्रभाव पड़ता है। और साथ ही उचित पोषण एवं चिकित्सा का अभाव भी बाल मृत्यु दर के कारण बनते हैं। और साथ ही प्रसव तथा स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना तथा संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय द्वारा बाल मृत्यु दर को हम कम कर सकते हैं। तो इनको भी, इसके प्रति जागरूकता भी फैलाने का अभाव होने के कारण जो बाल मृत्यु दर है यह भारत में ऊंची है। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा, इसे अपने फ्रेंडों में शेयर भी करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और ताकि हम लोग और भी अधिक ऊर्जा के साथ आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। थैंक यू।